दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाली सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। मित्रों, 12/091 सुप्रीम कोर्ट अपडेट। आज 17 मई है। आज 12/091 का एक मैटर। मित्रों, 11 नंबर कोर्ट मैडम माननीय जज नागरत्ना के बेंच में लगा हुआ है 30 नंबर पर। और हम आपको बता दें कि ये आरती मिश्रा की एक रिट है, आरती मिश्रा एंड अदर्स की, जिस पर आज सुनवाई होनी है। जहां 12/091 ऋषिकेश राय की बेंच से हार चुका है और रिट 12/091 की खारिज हो चुकी है। मित्रों, तो नागरत्ना मैडम के बेंच में एकाएक संयोगवश आरती मिश्रा की एसएलपी चली गई है और उसके लिए लोगों को एकजुट होकर खड़ा होना था, लेकिन एक बड़ा गुट पलायन कर चुका है और एक गुट प्रयास कर रहा है। आज के लिए यानी 17 मई के लिए वकील हायर हो चुके हैं। एक अच्छा प्रयास कहा जाएगा, ये करेंगे बहस, ये वकील महोदय बहस करेंगे, उनका नाम हम बताएंगे। क्या सरकार को होगी नोटिस? सबसे बड़ा मुद्दा है, इसी पर सबकी नज़रें लगी हुई हैं। सारा डिटेल हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। मित्रों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहिए, जिससे आपको सारी जानकारी प्राप्त हो सके। जैसा कि आप जान रहे हैं, आरती मिश्रा का केस मैडम नागरत्ना के कोर्ट में लगा हुआ है और मित्रों, उसके लिए एकाएक जो है कॉल लिस्ट जारी हुआ, लोगों को पता चला, उसके बाद लोगों ने आनन फानन में प्रयास शुरू किया। क्योंकि 12/091 का एक सामूहिक कर्तव्य था कि इस रिट को बचाया जाए, इस पर सरकार को नोटिस कराई जाए। लेकिन जिस तरह से मित्रों, हम आपको बता दें, एक बड़ा गुट जो है इससे पलायन कर चुका है और 12/091 के एक बड़े भाग के याचियों का धन लेकर के और कुंडली मारकर बैठ गया है। वहीं हम दूसरे गुट की अगर हम बात करें मित्रों, तो एक गुट है जो कि भले उसके पास ज़्यादा धन है, डंप किए बैठा हुआ है, लेकिन इस अगर मुद्दे पर प्रयास किया है तो उसको हम साधुवाद जरूर देंगे, क्योंकि कम से कम वो खड़ा हुआ है। क्योंकि रिट जो थी वो विनय कुमार पांडे ग्रुप की थी, उनके पास संख्या बहुत कम है। हालांकि जो रिट डालते हैं, बहुत ब्लैंक रिट डालते हैं, बहुत मजबूत नहीं होती है। दौड़ दौड़ कर रिट डालना उनका काम होता है और 12/091 का खेल खत्म करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी क्रम में आरती मिश्रा की जो रिट है, एसएलपी है, वो लग गई है डबल बेंच में, मैडम नागरत्ना के बेंच में। जैसा कि लोग आशा करते थे कि नागरत्ना मैडम के अगर बेंच में जाएगा मामला तो कहीं ना कहीं जो है 12/091 का जो है भाग्योदय होगा और उनको राहत मिल सकता है। ऐसा ही हुआ है मित्रों, उनकी आनन फानन में हुआ है और एक ऐसी एसएलपी पर केस लगा हुआ है जिस एसएलपी में इतना बड़ा दम नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से एसएलपी मुख्य लीडिंग याचिकाकर्ता डाला करता है उसको आप लोग जानते हैं। लेकिन कुछ भी हो, अगर उनकी रेट लग गई है सुप्रीम कोर्ट में तो उसके बचाव में सभी लोगों को आगे आना चाहिए। लेकिन एक बहुत बड़ा गुट तर्क पर तर्क दे करके, आरोप और प्रत्यारोप लगा करके, कुंडली मार करके लगभग 20-25 से 30 लाख रुपए पर बैठा हुआ है। उससे इस केस से कोई मतलब नहीं है, उसने घोषणा कर दिया है। साथ ही साथ एक गुट है जिसके पास 30 से 40 लाख रुपए आए हैं, वो प्रयास किया है और एक वकील खड़ा कर लिया है। मित्रों, जहां हम आपको बता दें, बी राघवन, श्याम दीवान, पीएस पटवलिया को टटोला गया, कोई वकील नहीं मिला, कोई बाहर है तो कोई केस लेने से इनकार कर दिया। कल दिन भर इसी का जद्दोजहद चला और हम आपको बता दें कि वकील लोग हायर नहीं कर पाए। लेकिन अंततः हम आपको बता दें कि एक बड़ा प्रयास किया और एएन वेणुगोपाल गौड़ा को इन लोगों ने जज जो है हायर किया, वकील हायर किया है और ये बहस करेंगे आज 17 मई जब डेट लगेगा। और कहा तो ये भी जाता है कि मैडम नागरत्ना के जो है ये गुरु जी हैं, लेकिन ये कितना सही है कितना गलत है, गुरु और चेलों को भी सिंगल बेंच से हम देख रहे हैं और हाई कोर्ट तक, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी गुरु चेलों का दर्शन हो रहा है। मित्रों, ये तो अलग कहने वाली बात है, लेकिन जिस तरह से मिश्रा लोगों का कॉकटेल 12/091 को समाप्त कर दिया,
मिश्रा, प्रशांत मिश्रा, अश्विनी मिश्रा, ये सब जज मिलकर 12,091 को जो है नेस्तनाबूद करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। उसी तरह से गुरु और चेले की बात हम क्या करें, किस्मत से बड़ा कुछ नहीं होता है, समय से पहले कुछ मिल नहीं सकता है। लेकिन दुख इस बात की है कि जो याचियों का खून पसीने का कमाई लेकर के और अपने घर बैठ गए हैं, तो इस मामले में तनिक भी हस्तक्षेप नहीं किए। एक बड़ा वकील खड़ा करने में इन लोगों ने आवश्यकता जताई और कहीं नहीं गए कोर्ट केस के आसपास। तो ये अपने केस को, अगर नागरत्ना मैडम के केस मतलब बेंच से केस खारिज हो जाता है आज, जैसा कि हम लोगों को शंका भी है, तो फिर कहाँ ये लोग जाएंगे, कैसे केस को बचाएंगे। ये केवल न केवल जो पैसे पा गए हैं उसको बचाने का जो है रास्ता ढूंढ रहे हैं, और एक तरह से एक गुट पलायन करके चला जा चुका है, दूसरा गुट भी आज अपने कर्तव्यों की चिरी कर लेगा और 12,091 हो सकता है हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए मित्रों। और ये लोग लाखों डकार करके जो पैसा अपने परिवार में लगाने की सोच रहे हैं, भगवान उनके परिवारों में कीड़े पैदा करेंगे और ये लोग सड़ जाएंगे, क्योंकि इन लोगों ने उन गरीबों का पैसा हजम किया है, जिन गरीबों ने मेहनत मजदूरी करके कर्ज लेकर के अपने आभूषण गिरवी रख के इन लोगों को पैसा दिया है। बहुत सारे अंधभक्त हमारे इस चैनल पर आते हैं जो अन्य गुटों के अंधभक्त और कमेंट करते हैं, उनको हम आगाह करना चाहते हैं कि बड़े अंधभक्त अगर बने हो तो वहीं बने रहो, तुम्हें वो नौकरी दिलवा देंगे। मेरा चैनल तो सबको जो है खोलता रहता है, सबको लपेटता रहता है, किसी को नहीं छोड़ता, चाहे जो भी हो। तो मित्रों, कुल मिलाकर अगर बात करें कि क्या सरकार को होगी आज नोटिस, अगर गौड़ा साहब जो कि बहस करने वाले हैं, अगर ब्रेकअप के मुद्दे पर बहस कर गए, फाइल खुल गई, तो हो सकता है किसी वकील को छोटा बड़ा नहीं कहा जा सकता। जो न्याय है वो एविडेंस पर मिलता है, तो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल पार्टीबाज बने रहिए जब तक बहस पूरी नहीं हो जाती है। हालांकि हम तो समाप्त हो ही चुके हैं, तो हमें तमाम प्रकार की निगेटिव बातें ज़रूर आएंगी, लेकिन हम आपको बता दें कि कोर्ट केस का इंतज़ार करना चाहिए। और जिन लोगों ने प्रयास करके इन वकील को खड़ा किया है, हम उनको साधुवाद और धन्यवाद इसलिए देते हैं कि कम से कम उन लोगों ने कुछ किया है। और जो लोग पलायन करके पैसा लेकर घर बैठ गए हैं, उनके बारे में अगर कोई अंधभक्त बना हो या इन लोगों के भी कोई अंधभक्त बना हो, तो अपने घर बना रह करके और हमारे चैनल पर कमेंट किया करो। हमें कोई परवाह नहीं है, अपना कोई फ़र्क मेरे चैनल पर पड़ता है। मुझे जो कहना है मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, ना किसी को डरता हूँ। और जितने माफिया हैं मैंने देख लिया कितने बड़े माफिया हैं सब, इसमें मैंने भी बहुत कुछ करके छोड़ दिया है, तो इससे मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मित्रों, धन्यवाद।